गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सिंपल वे से बॉन्ड मेकिंग कैसे होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैलेंसी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी पहले 10 एलिमेंट उनका एक चार्ट जो आपको हेल्प करेगा किसी भी फॉर्मूला को तैयार करने के लिए या किसी भी फॉर्मूला में बॉन्ड कैसे होते हैं उसके लिए। तो हम लोग पहले सीखते हैं 1 से 10 तक एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स। Z यानी होता है एटॉमिक नंबर। फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन सेकेंड कॉलम बनाया जाएगा एलिमेंट का। पहला एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सेकेंड वन हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। देन अब हम सीखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड्स। पहले पीरियड में एक ही इसका पहला ही पीरियड होता है, ऑर्बिट एक ही होता है इसका, इसलिए इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में। उसका पहला और आखिरी शेल एक ही होता है हाइड्रोजन का। अब हीलियम, उसके पास भी एक ही ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। लिथियम के पास 2 1 ऐसे 2 ऑर्बिट है और पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देन बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसके पहले शेल में 2 और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। देन बोरॉन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 एंड नियॉन 2 8। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट। अब हम देखेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है जो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, हीलियम के लिए है 2, लिथियम के लिए 1, बेरिलियम के लिए 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन के लिए होते हैं 7, नियॉन के लिए है 8। ओके, अब इसी के ऊपर से हमको वैलेंसी भी सीखना है। अब वैलेंसी यानी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। फिर वो लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है या शेयरिंग हो सकता है। तो हम नेक्स्ट वाला कॉलम देखेंगे वैलेंसी का। अब हाइड्रोजन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, एक ही होता है। तो ये ड्यूप्लेट, इसके लिए रूल होता है ड्यूप्लेट का, जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वैलेंसी आएगी +1, अगर गेन कर लेता है तो आएगी -1। तो +1 को हम कहते हैं प्रोटॉन और -1 अगर है तो उसको कहेंगे हाइड्राइड। अब हीलियम का ड्यूप्लेट यहाँ पर कंप्लीट है और इनके पास एक ही ऑर्बिट होता है और एक ही ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 0। ओके, देन लिथियम, अब ये सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी आई +1। बेरिलियम की आएगी +2, बोरॉन की आएगी +3, कार्बन की आएगी +4। ये शेयरिंग भी करता है, लॉस भी करता है, गेन भी करता है। हम देख सकते हैं कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग भी कर सकता है। उसके अपोजिट साइड में अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो ये निगेटिव बन जाएगा, अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, या कोवैलेंट है तो शेयरिंग भी करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन
अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3। इसके कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आया है माइनस। अब यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के लिए माइनस चार्ज। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज बनेगा माइनस। अब यहाँ पर है नियॉन, नियॉन की वैलेंसी होगी 0 क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट बताए हैं ये वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे जो एलिमेंट्स दूसरी भी वैलेंसी बताते हैं। तो बोरॉन एक एक्स्ट्रा वैलेंसी बताता है, दैट इज द +1, ओके। कार्बन -4 भी बताता है और +2 भी बताता है। नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो +5 की भी वैलेंसी बताता है। ऑक्सीजन 6 बताता है और फ्लोरीन +7 तक की भी वैलेंसी बताता है ज़रूरत गिरने पर, ओके। अब लास्ट कॉलम हमारा होगा कौन सा, आयंस का। आयंस यानी क्या होते हैं, चार्ज एटम होते हैं। ये जो एलिमेंट है जो रिएक्शन में वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करवाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस और माइनस, जिसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट है, जब ये लॉस कर देता है तो उसके सर पे आती है प्लस वैलेंसी, और जब ये गेन कर लेता है तो ये होगा माइनस। तो जब H+ हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे प्रोटॉन, और जब इसके सर पे हो जाएगा माइनस तो हम इसको कहेंगे हाइड्राइड। अब हीलियम का यहाँ सवाल नहीं है क्योंकि वो इनर्ट गैस एलिमेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। लिथियम के सर के ऊपर आ जाएगा +1, बेरिलियम के सर के ऊपर आ जाएगा +2, बोरॉन के सर के ऊपर आ जाएगा +3 एंड +1। देन कार्बन है तो कार्बन के सर के ऊपर आ जाएगा +4, -4 एंड +2। देन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बताएगा -3 n +5, ऑक्सीजन -2 एंड +6। देन फ्लोरीन F -1 एंड F +7। अब यहाँ पर नियॉन है जो 0 बताएगा, तो इसलिए कोई भी हम यहाँ पर आयन नहीं लिखेंगे। अब इस चार्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे इजी वे से बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ओके। अब हमारे पास जो आयंस है वो पहले लिखेंगे हम। हमारे पास 2 तरह के आयंस है। पहला है कैटायन, तो कैटायन कौन कौन से हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन से हैं हमारे पास, वो देखेंगे। H+, Li+, Be+2 एंड B+3। देन हमारे पास सेकेंड वन आयंस में एनायन है जिसके सर के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ये है H-, F-, O-2, N-3। इस तरह से हमारे पास में कैटायन और एनायन है। अब हम अगर फॉर्मूला देखेंगे H2 का, तो H2 कैसे बना है, H2 इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो एक तरफ प्लस चार्ज आता है, दूसरी तरफ माइनस चार्ज आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H+ और एक H-, इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनके वैलेंसी का तो हमारे पास में है H+ और H-। अब ये दोनों चार्ज एक साथ में हम देख सकते हैं, तो चार्ज से बना एक बॉन्ड, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H बॉन्ड H, यानी ही इसका फॉर्मूला बनेगा H2। इसी की तरह से HF, अब H+ है
और ये F माइनस के साथ में आया है, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो हमने लिखा यहाँ पे H प्लस एंड F माइनस, तो बॉन्ड आएगा इनके बीच में H और F के बीच में और बनेगा HF। अब हम चलते हैं एक वैलेंसी और दो वैलेंसी मतलब H प्लस का बॉन्डिंग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर देखिए H प्लस और O माइनस 2 है, H की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2H प्लस और 1 O माइनस 2, तो बनेगा क्या, O उसके साथ दो बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड दिखाना, तो हम दो बॉन्ड दिखाएंगे दो वैलेंसी के हिसाब से, और हाइड्रोजन का एक वैलेंसी है तो इसलिए एक बॉन्ड हाइड्रोजन दिखाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। इसी तरह से हम देखेंगे किसका, NH3 का। अब ये कैसे बना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी फ़िलहाल है H प्लस और N-3। तो अब देखिए यहाँ पर वैलेंसी है नाइट्रोजन की -3, यानी 3 हम पकड़ सकते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 + 1। अब क्रॉस में जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 3H प्लस एंड 1 N-3। तो फॉर्मूला बनेगा क्या, N के 3 बॉन्ड 1, 2 एंड 3, और अब हर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, इस हिसाब से हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे इसको, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH3। ओके, तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल आपको करके बताया हुआ है। बाकी आप लोगों को लिथियम का सेम ऐसे ही एग्जाम्पल करके बताना है और कमेंट में मुझे इसकी पोस्ट डाल देनी है, ठीक है। बाकी बेरिलियम और बोरॉन, इनके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या स्ट्रक्चर जिस तरह से बनता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।